हेलो बच्चों, कैसे हो सब? मजे में? अभी भी मजा आ रहा है कि नहीं? कि चॉप्स के रूल में मजा नहीं आ रहा है आपको? पक्का आ रहा है? तो वैसे ही आज का न्यूमेरिकल है 4 मार्क्स के लिए। यस्टरडे के जैसे ही हमारे पास एक सक्करपारा नेटवर्क है, दैट इज वेस्टर्न ब्रिज नेटवर्क, और उसमें हमें फाइंड करना है करंट इन ईच ब्रांच। सो यहां पे देखो 5 ब्रांचेस आर हियर इन अ गिवन नेटवर्क। 1 2 3 4 और 5 ब्रांचेस है, उसमें हमें करंट फाइंड करना है। बट द मेन थिंग इज कि अभी तक जितने भी हमने नेटवर्क्स देखे तो उसमें हमें करंट दिया गया हुआ था, और इस न्यूमेरिकल में हमें करंट का सिर्फ डायरेक्शन दिया हुआ है कि कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट द सिंबल ऑफ करंट इज नॉट गिवन है। तो ये जो न्यूमेरिकल है ना, दैट इज 4 मार्क्स के लिए मार्च 2020 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। लास्ट ईयर भी मैंने जब ये न्यूमेरिकल करवाया था तो मैंने सिर्फ हिंट दिया था, और बच्चों ने ये न्यूमेरिकल अपने आप से खुद से सॉल्व कर लिया था। तो वैसे ही कुछ आज का सेशन भी हम ऐसे ही रखेंगे, हिंट दे दूंगा और किर्चॉफ्स रूल को अप्लाई करके मैं आपको 3 इक्वेशन बना के दूंगा, बराबर। और बाकी उसमें एलिमिनेशन मेथड करके वैल्यूज ऑफ करंट आपको जो फाइंड करना है उसका सिर्फ मैं आंसर दे दूंगा, बराबर। बट कैसे आएगा, कैसे करोगे आप, वो सब ऑल डिपेंड्स ऑन यू। कॉपी पेस्ट प्लीज मत कीजिएगा, ओके? खुद से अपने आप से कीजिएगा, बराबर। तो बाकी अगर एलिमिनेशन मेथड अगर आपसे ना सॉल्व हो पाए तो उसके नेक्स्ट सेशन में मैं वापस यही न्यूमेरिकल को 3 इक्वेशन के बाद कैसे सॉल्व करेंगे तो वो भी दिखाऊंगा, बराबर है। अभी वीडियो मत बंद कर दीजिएगा कि कल ही देखेंगे। अभी आधा न्यूमेरिकल आज, बाकी का काम मैं आप पे छोड़ता हूं, और बाकी का न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो पाए तो फिर कॉपी कीजिए। ना मेरा कुछ जाएगा पर आपका बहुत कुछ जाएगा, बराबर। तो 4 मार्क्स। ये पहले तो करंट का डायरेक्शन देखो, एरोस दिखा है ईच ब्रांच में, बट करंट हम लेंगे अपने आप से, बराबर। तो देखो करंट कैसे लेंगे, और लास्ट ईयर भी यही तकलीफ था। तो करंट कैसे लेंगे, तो पहले करंट कहां से निकलता है, तो पॉजिटिव एंड ऑफ सेल से। तो ये पॉजिटिव एंड ऑफ सेल यहाँ पे जो 10 वोल्ट का है, ओके, उसमें से ये जो करंट निकलेगा तो उसको हम दिखाएंगे आई, ओके। ये करंट आई यहां पे जाएगा, तो यहां पे 2 रास्ते हैं, तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट होगा। तो अगर यहां पे जो करंट दिखाया, डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे दिखाया है ना, एरो, बाकी सब है, हमें सिर्फ सिंबल लेना है। तो अगर यहां पे करंट I1 जितना जाता है, ओके, तो इसमें से कितना करंट जाएगा, तो टोटल कितना था I, तो I1 यहां पे चला गया, तो इसमें से करंट कितना आएगा, I माइनस I1 आएगा। क्लियर? चलो, अभी ये I1 यहां पे गया, तो वापिस यहां पे 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट रहेंगे। तो अगर इसमें से पासिंग करंट हम I2 लेते हैं, है ना, तो यहां से कितना जाएगा, तो कितना था टोटल करंट I1, I2 यहां पे गया, तो इसमें से कितना जाएगा, तो इट विल बी I1 माइनस I2, बराबर। ओके, चलो अभी यहां से A से D तक ये I माइनस I1 करंट गया, और यहां पे I2 करंट आ रहा है, तो यहां पे कितना करंट होगा,
तो दिस प्लस दिस यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है ये करंट, तो एडिशन होगा। तो यहां पे कितना करंट जाएगा, तो I माइनस I1 प्लस I2। ओके, और ये यहां पे वापस कनेक्ट होके ये टोटल करंट I ही आ जाएगा। बोलो, पहला स्टेप 1 दैट इज करंट को हमें दिखाना था, तो वो कैसे दिखा है आपको समझ में आ गया क्लियरली, बराबर है ना। अभी 3 क्लोज लूप लेंगे हम लास्ट लेक्चर में जैसे किया था वैसे। ओके, तो उसमें किरचॉफ्स रूल अप्लाई करके तीनों 3 के 3 इक्वेशन बनाए। बाकी का हिंट देके मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप कैसे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो पहले क्लोज लूप हम लेंगे यस्टरडे के जैसे ही A B D A। ओके, तो फॉर क्लोज लूप A B D A, A B D A, चलो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे अपना किरचॉफ्स रूल। तो कहां से शुरू कर रहे हैं, पॉइंट ए से। सो पोटेंशियल एट पॉइंट ए दैट इज VA। ओके, चलो अभी ए से बी में करंट अपने साथ आ रहा है जर्नी के साथ, सो इट विल बी माइनस, सो माइनस 10 I1, 10 दैट इज रेजिस्टेंस। ओके, चलो फिर बी पे पहुंच गया, अभी बी से डी आएंगे तो उसमें करंट अपने साथ ही आ रहा है, सो माइनस 5 I2। शांति से कीजिएगा, थोड़ा भी प्लस माइनस का अगर आपका गलत हुआ तो टाइम आपका कंप्लीट वेस्ट हो जाएगा और न्यूमेरिकल भी रॉन्ग होगा। चलो माइनस 5 I2, चलो अभी डी से ए जाएंगे। अच्छा, तो डी से ए में करंट हमारे अपोज कर रहा है, तो प्लस 5 इंटू ब्रैकेट में आएगा I माइनस I1, हो गया। और बी पे ए पे पॉइंट पहुंच गए तो दैट इज इक्वल टू VA। ओके, चलो अभी यहां से VA कैंसल होगा, बराबर। चलो अभी इस इक्वेशन को एलैबोरेट कर दो। ओके, तो माइनस 10 I1 माइनस 5 I2, 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो प्लस 5I माइनस 5 I1। सिंपल मैथमेटिक्स यूज करेंगे, फिजिक्स यहाँ पे खत्म हो गया, इक्वेशन ही बनाना है। ओके, तो I1 वाले यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं, 2 टर्म्स हैं। ओके, तो माइनस 10 माइनस 5, सो इट विल बी माइनस 15 I1। ओके, और माइनस 5 I2 प्लस 5I दैट इज इक्वल टू 0। और सब में से यहाँ पे देखो 5 कॉमन निकल सकता है, तो 5 3s are, so it will be minus 3I1 minus I2 plus I, that is equal to 0. So this will be called our equation number 1. Okay, फर्स्ट क्लोज लूप हो गया। अभी दूसरा क्लोज लूप, ये आधा वाला, इसके लिए किरचॉफ्स रूल अप्लाई करेंगे। चलो, तो फॉर क्लोज लूप इसके लिए BCDB, चलो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे अपना वापस किरचॉफ्स रूल। ओके, चलो तो बी से शुरुआत करेंगे, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी दैट इज VB। ओके, चलो यहां से हुआ, चलो अपने साथ ही आ रहा है करंट, और तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस में, सो माइनस 5 I1 माइनस I2। क्लियर? ओके, चलो सी से डी आएंगे, तो करंट इसमें हमारे अपोजिट आ रहा है, तो प्लस 10 के साथ ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा, सो प्लस 10 I माइनस I1 प्लस I2, बराबर हो गया ये।
और डी से बी जाएंगे तो करंट हम ऊपर जा रहे हैं, करंट सामने से आ रहा है, सो प्लस 5i2 दैट इज इक्वल टू बी पे पहुंच गए तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी दैट इज वीबी, वापस वीबी कैंसल हो जाएगा। ओके, और वापस इस इक्वेशन को एलोबरेट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो सब, -5i1 माइनस प्लस 5i2। ओके, चलो ये हो गया। अभी 10 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 10i माइनस 10i1 प्लस 10i2, चलो हो गया ये। ओके, और प्लस 5i2 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, वापस i1, i2 और i के टर्म में ये इक्वेशन आएगा। सो i1 वाले कितने टर्म्स है, -5, ये एक ऐसे दो टर्म्स है, सो इट विल बी -5 माइनस 10 -15i1। ओके, चलो उसके बाद i2 वाला टर्म 5i2 10i2 15i2 प्लस 5 दैट इज 20 प्लस 20i2, और i वाला टर्म बस एक ही है दैट इज प्लस 10i इज इक्वल टू 0। बराबर हो गया। चलो अभी इसमें से भी 5 कॉमन निकल रहा है तो 5 यहां से इसमें से भी कॉमन ले लो, तो 5 3 जा -3i1 प्लस 5 4 जा 4i2 प्लस 4i2 प्लस 5 2 जा so plus 2i that is equal to 0. This will be called our equation number 2. बराबर, कंप्लीट। चलो ये दो इक्वेशंस हो गए। अभी थर्ड इक्वेशन जिसमें हम सेल को इंक्लूड करेंगे, तो ऐसा हमारा क्लोज लूप दैट इज ए बी सी ई ए, और यस्टरडे के जैसे हमने लिया था, जैसे लास्ट लेक्चर में ए बी सी ई ए, तो ये लास्ट लेक्चर वाला ही कर दे, तो क्लोज लूप ए डी सी ई ए। तो फॉर क्लोज लूप ए डी सी ई ए, चलो इसके लिए हम ए डी सी ई ए, इसके लिए हम किरचॉफ्स रूल को अप्लाई करते हैं। ओके, चलो तो कहां से जर्नी की शुरुआत, पॉइंट ए से, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए, चलो ऐसे जा रहे हैं, करंट हमारे पास साथ आ रहा है, तो माइनस में -5 इंटू आई माइनस आई वन, -5 इंटू आई माइनस आई वन हो गया। चलो डी पे पहुंच गए, अभी डी से सी जाएंगे, तो इसमें भी करंट हमारे जर्नी के साथ आ रहा है, सो -10 इंटू दिस टर्म, सो -10 आई माइनस i1 प्लस i2। चलो C तक पहुंच गए, अभी C से E, तो यहां पे सेल आया, तो सेल का EMF दैट इज 10, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, तो सेल में हम माइनस एंड से प्लस एंड पे जा रहे हैं, सो पोटेंशियल विल बी प्लस, सो +10। ओके, और एक रेजिस्टर आया 10 ओम का, है ना, तो उसमें 10 आई, और हमारी जर्नी के साथ ही आ रहा है हमारा करंट आई, सो -10 आई इज इक्वल टू, पहुंच गए ना पॉइंट ए पे, तो इज इक्वल टू वी ए। वापिस वी ए कैंसिल हो जाएगा। ओके, और वापस इक्वेशन को एलोबरेट कर देते हैं हम, तो -5i माइनस प्लस 5i1। ओके, चलो 10 -10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, -10i माइनस प्लस 10i1 माइनस 10i2।
ओके, ये यहां तक का हो गया। चलो प्लस टेन को उस साइड पे लेके जाते हैं तो इट विल बी -10 और ये i वाला बाकी है तो दैट इज -10i। ओके, वापस ऐसे का ऐसे इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले i1 वाला टर्म, i1 वाला देखो 5i1, दूसरा है 10i1, दो है तो 5 + 10 दैट विल बी 15i1। ओके, चलो इसके बाद i2 वाला, अच्छा i2 वाला तो ये एक ही है बचा ना, तो दैट विल बी -10i2। ओके, उसके बाद i वाला तो दैट इज -5i -10i -15i -10i तो -25i दैट इज इक्वल टू -10। ओके, तो इसमें से भी देखो सब में से 5 कॉमन निकल सकता है तो सब में से 5 कॉमन निकाल देते हैं तो 3 5 3i1 -2 5 so -2i2 -5 5 -5i that is equal to 2 5 so it will be -2। so this will be called our equation number 3। बोलो 3 इक्वेशंस बन गए ना। ये एक स्टेप ही तो था फिजिक्स, बाकी तो हमें इक्वेशन सिंपल मैथमेटिक्स से इक्वेशंस को इलाबोरेट करके हमने किया, बराबर। अब बाकी का जो न्यूमेरिकल है ना वो आपको अपने आप से खुद से करना है। मैं आपको आंसर दे दूंगा, बराबर, प्लीज कीजिएगा खुद से। ना हो पाए तो फिर कल के लेक्चर में वापस इक्वेशन 1 2 और 3 के बाद का मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको, बट आप खुद से करोगे तो आएगा ना। तो क्या करोगे, तो हम क्या फाइंड करेंगे, I1 I2 एंड I ऐसे 3 करंट के जो टर्म्स है यहाँ पे, बराबर। तो ये 3 करंट के जो टर्म्स है तो इनको फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो 3 इक्वेशन आ गए, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 और 2 को एलिमिनेशन पे रखेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 और उसका एलिमिनेशन करेंगे तो इसमें देखो यहाँ पे -3i1 है, यहाँ पे -3i1 है। तो अगर इसका साइन कन्वेंशन अगर हम चेंज कर देंगे एलिमिनेशन मेथड में तो ये i1 वाला टर्म निकल जाएगा 3i1 वाला, है ना। तो हमारा इक्वेशन i2 और i के टर्म में आएगा, i2 एंड i के टर्म में आएगा, है ना। तो उसको आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 4। क्या बोलोगे, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अभी इक्वेशन 1 और 3 का एलिमिनेशन कीजिएगा, बराबर। तो उसमें भी ये I1 वाला टर्म डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 1 और 3 का एलिमिनेशन। तो उसका भी जो इक्वेशन आएगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ I2 एंड I। तो उसको आप बोलिएगा इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 4 and 5 both are in terms of, both will be in terms of I2 and I। तो इक्वेशन 4 और 5 का एलिमिनेशन कीजिएगा, बराबर। तो I2 को एलिमिनेट कीजिएगा 4 और 5 के एलिमिनेशन में, आइदर I2 को एलिमिनेट कीजिए या आइदर I को एलिमिनेट कीजिए, कोई एक का तो वैल्यू मिलेगा ना, बराबर। तो जो एक का वैल्यू मिलेगा तो उसको आप इक्वेशन 4 या 5 में प्लेस कीजिए, बराबर। तो सेकेंड क्वांटिटी मिलेगा। अभी 2 आंसर आ गए आपके, तो थर्ड का आंसर अभी बाकी है। तो उसके लिए आप इक्वेशन 1 यूज करो, इक्वेशन 2 यूज करो या इक्वेशन 3 यूज करो। तो उसमें से आपको थर्ड करंट भी मिल जाएगा,
बराबर समझ में आया मैंने क्या समझाया आपको? खुद से करोगे तो आएगा ना। तो ये 3 करंट के वैल्यूज मैं यहां पे साइड पे लिख देता हूं. दैट इज जस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ योर आंसर विथ मी. बराबर. तो आप करोगे ना ये कंप्लीट एलिमिनेशन मेथड से, तो आपको I2 का वैल्यू आएगा आपके पास I2 का वैल्यू आएगा, I2 विल बी -2/17 एम्पियर. I2 का वैल्यू कितना आएगा? -2/17 एम्पियर. पहले जो भी है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर ही आना चाहिए. डिवाइडेड बाय 17 है सब. बराबर. I का वैल्यू आएगा दैट विल बी 10/17 एम्पियर. ये आंसर सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए. बराबर. ओके. और I1 का वैल्यू आएगा आपका दैट विल बी 4/17 एम्पियर. ये 3 टर्म्स है ना यहाँ पे इक्वेशन 1 2 3 में. तो ये तीनों 3 के आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिए है साइड पे. दिख रहा है? तो यही आंसर आपके आने चाहिए ये 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से. आएंगे. बट दिस इज नॉट योर आंसर. द क्वेश्चन इज फाइंड करंट इन ईच ब्रांच. तो यहां पे हमारे पास 5 ब्रांचेस है, 1 2 3 4 एंड 5 है ना. तो ये 3 आंसर आ जाए उसके बाद आपका क्या कीजिएगा? तो फिर लिखिएगा नंबर 1 करंट इन ब्रांच ए बी दैट इज I1 इज इक्वल टू, जो आंसर है वो. पॉइंट 2 करंट इन ब्रांच बी सी. करंट इन ब्रांच बी सी. तो लिखिएगा I1 माइनस I2. तो जो यहां पे आया है तो उसका सब्सट्रैक्शन कीजिएगा. एलसीएम लेके 17 के डिवाइड में ही आएगा आंसर. थर्ड करंट इन ब्रांच सी डी दैट इज I माइनस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, जो भी आंसर है एलसीएम लेके डिवाइडेड बाय 17 एम्पियर में ही आएगा. ओके. फोर्थ करंट इन ब्रांच ए डी दैट इज I माइनस I1. तो वैल्यू प्लेस करोगे 17 एलसीएम लेके, जो भी आएगा वो आएगा आंसर. और फिफ्थ करंट इन ब्रांच बी डी दैट इज I2 इज इक्वल, जो है वही. बराबर. तो 5 आंसर आपके आ जाएंगे. तो उसको आप वेरीफाई कर सकोगे ना अपने टेक्स्ट के आंसर से. टेक्स्ट के आंसर लास्ट में दिए हुए होंगे क्योंकि एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है. क्लियर. बट I1 I2 एंड I का आंसर कितना आएगा तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. बराबर. और 5 आंसर, 5 ब्रांचेस है तो 5 आंसर्स आपके आएंगे. तो वो आपको करना पड़ेगा. करो, मेहनत करो थोड़ा, और आंसर आप खुद से लाओ. बाकी अगर कॉपी पेस्ट ही करना है ना तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में ये 3 इक्वेशंस का मैं एलिमिनेशन मेथड करके सॉल्व कर दूंगा. तो आप कॉपी कीजिएगा, आ जाएगा ना न्यूमेरिकल. पक्का? ओके. तो इतना आप कंप्लीट कीजिएगा. ओके. थैंक यू वेरी मच.